समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कहेगी। अगर समाजवादी पार्टी चारा बना के आजम खान को जेल में डाले, जेल में किसको जाना चाहिए? शिवपाल यादव को। भर्ती घोटाला किसने किया? शिवपाल यादव ने। गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। घोटाला किसने किया? दोनों ने बाप बेटा, और जेल को काट रहा है आजम खान। इधर पीडीए का भी नारा सामने है, क्या कुछ नारा और बहन जी ने इस तरीके से बताया? पीडीए वाले कंफर्म तो करे कि कभी कहते हैं पंडित, कभी कहते हैं दलित, तो उनको खुद ही कंफर्म नहीं कि पीडीए है क्या चीज। तो भारतीय जनता पार्टी आराम से हार जाएगी और समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी। इसलिए मुसलमानों ने 2027 में निर्णय लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए, मेरा नाम रजा मोहम्मद है। मैं हमीरपुर से मौदा नगर पालिका परिषद का चेयरमैन हूँ बहुजन समाज से। आकाश आनंद जी जिला में पहुंचेंगे, उस तरीके से जो बूथ के लोग हैं, बूथ की कमेटी है, उनको जाकर के बूथ बाई बूथ रैलियां होंगी और जिले में भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग होंगे, सर्व समाज के लोग होंगे। माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत किया जाएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज 7 फरवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग मौजूद हुए, जो विधानसभा से लेकर दोस्तों राज्य स्तर तक के नेता मौजूद रहे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2027 के चुनाव को लेकर क्या कुछ मंत्र बताए हैं, आकाश आनंद को लेकर क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी हम जानने का प्रयास करेंगे पदाधिकारी से। क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम रजा मोहम्मद है। मैं हमीरपुर से मौदा नगर पालिका परिषद का चेयरमैन हूँ बहुजन समाज से। और जो हाल ही में बहन जी ने मुझे चित्रकूट मंडल में भाईचारा की जिम्मेदारी दी है, वो मैं मंडल देख रहा हूँ। जिस तरीके से आज माननीय बहन जी ने सर्व समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जी को, माननीय सतीश मिश्रा चंद जी को और माननीय विधायक उमा शंकर जी को निकलने के लिए कहा है कि जिस तरीके से, और जो मुस्लिम भाईचारा के जहाँ पे मंडल के देख रहे हैं उनको साथ में लेकर के जो जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी ने आज दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना है, आप लोग सर्व समाज के बीच में जाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात मायावती जी ने सीधा सीधा कह दिया है कि अब किसी को भी घर में बैठना नहीं है, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर, पदाधिकारियों को खासकर ऊपर लगता था कि कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते हैं। तो मायावती जी का निर्देश आया है 7 फरवरी 2026 को, किसी को नहीं बैठना, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, आकाश आनंद हो, उमा शंकर विधायक हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हो, सभी लोगों को निकलना पड़ेगा। तो अब आकाश आनंद निकलेंगे, विधानसभा में जाएंगे या फिर जिले में जाएंगे, कैसे उनकी रैली होगी, कैसा कार्यक्रम होगा? देखिए, वहाँ पे जितने भी जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो मंडल कोऑर्डिनेटर, जिस तरीके से जिस मंडल में माननीय आकाश आनंद जी जाएंगे, वहाँ का मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। और जिस तरीके से आकाश आनंद जी जिला में पहुंचेंगे, उस तरीके से जो बूथ के लोग हैं, बूथ की कमेटी है, उनको जाकर के बूथ बाई बूथ रैलियां होंगी और जिले में भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग होंगे, सर्व समाज के लोग होंगे। माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत किया जाएगा। और रही बात, माननीय बहन जी ने कहा है जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लिए सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। मुसलमान ने 2000 ठोक के कहते हैं मुस्लिम हमारा वोटर है। देखिए, ऐसा है कि मैं भी मुसलमान हूँ और मौदान जब मेरा चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव ने वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था ताकि ये भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन वहां का मुसलमान अब समझदार हो गया। 2000 जीत जाए कि हार जाए बीजेपी जीत जाए, क्योंकि मैं वहां पे फाइट में था। बहुजन समाज पार्टी फाइट कर रही थी, सर्व समाज को पता था। लेकिन लास्ट में इन्होंने वहां का जो 4 बार का चेयरमैन था, उनकी पत्नी को मेरे खिलाफ लड़वा करके मुस्लिम वोट बनवाने की साजिश की थी। लेकिन मुसलमान समझ गया था, तो बुंदेलखंड में टॉप जीती है बहुजन समाज पार्टी मौदा से। अच्छा जी, तो आप इस समय भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी भी? भाईचारा मुस्लिम के कोऑर्डिनेटर हूँ, चित्रकूट मंडल देख रहा हूँ। ये माननीय जिला अध्यक्ष हैं हमारे हमीरपुर के, जिसने मुसलमानों ने ये तय कर लिया भाई 21 और 7 मिलकर के 50 तो होता नहीं, 21 और 22% मिलके 43-44% सरकार बनाने की स्थिति में है। तो मुसलमान समझ गया। 2012 में 99% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी 124 में सिमट गई। तो अब ये मुसलमान हर पार्टी में, आप इतिहास उठाया, हर वहां के बहुजन समाज के कैंडिडेट को 50,000 से कम वोट नहीं मिला था 2022 में। तो अब मुसलमानों ने भी कैलकुलेशन किया कि भाई ये 50,000 बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को है। हर जगह कहीं कहीं ऐसी स्थिति है विधानसभा है कि 60,000 मुसलमान भी वोट है। अगर हम बहुजन समाज के साथ प्लस हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी आराम से हार जाएगी और समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी। इसलिए मुसलमानों ने 2027 में निर्णय लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे।
क्या जमीन पर भी मुस्लिम समाज इस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ है, या फिर आप लोग इसी प्रकार से जो यहाँ बयान कर रहे हैं, जमीन पर भी ये चीज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं भाई, हमारा तो खुला दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, पेटी में भर के बताया है कि मुसलमान चेयरमैन बनाया है बहुजन समाज पार्टी में। ये जमीनी नहीं है, ये हकीकत है। वहाँ एक वोट पड़े थे जाके 26,000, और 26,000 वोट पड़े थे तो 50% मुझे वोट मिले थे अकेले। 13,000 वोट अकेले मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। तो मुसलमानों ने ही तो दिए, तो वहाँ मुसलमान बहुल एरिया है, मुसलमान वहाँ 20,000 वोटर है। तो मुसलमानों ने समझा कि ये समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, तो सारा मुसलमानों ने निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी में चले। तो वहाँ का SC वर्ग, बैकवर्ड वर्ग और सवर्ण वर्ग जुड़ गया, तो बुंदेलखंड में टॉप जीती। मैंने जीता जागता मिसाल खड़ा हूँ आपके इस सामने। समय विधानसभा की तैयारी कौन कर रहा है वहाँ से? देखिए, माननीय बहन जी ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष है कि कैंडिडेट के ऊपर चुनाव किया जाएगा, और जो कार्यकर्ता बताएंगे, जो कैंडिडेट सही है माननीय जिलाध्यक्ष बताएंगे, तो कार्यकर्ताओं के मनसानुरूप विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, बहन जी ने कहा कि जिला अध्यक्ष जिसको डिसाइड करेंगे, जिसको बताएंगे, उसको ही टिकट दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं, मतलब डिसाइड करेगा कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष की सलाह लिया जाएगी कि आपकी सलाह है कि नहीं इसको टिकट देने के लिए। बहन जी ने कहा है कि बड़े सोच समझ के टिकट दिए जाएंगे, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इधर PDA का भी नारा सामने है, क्या कुछ नारा और बहन जी ने इस तरीके से बताया? PDA वाले कंफर्म तो करे कि कभी कहते हैं पंडित, कभी कहते हैं दलित, तो वो उनको खुद ही कंफर्म नहीं कि PDA है क्या चीज। भाई, PDA का तो बैक क्लास की नौकरी है समाजवादी पार्टी ने छीनी। बहन कुमारी मायावती जी ने बैक क्लास की सर्विस खोली। जो पढ़ा लिखा आज यूनिवर्सिटी में, हम भी छात्र नेता रहे, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे 2001 में, जो हमारा आज का वो छात्र यूनिवर्सिटी का समझ रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में ही हित है, चाहे वो बैकवर्ड का छात्र हो, चाहे SC समाज का छात्र हो, वो अपना हित बहुजन समाज की ओर देख रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कहेगी। अगर समाजवादी पार्टी चारा बना के आजम खान को जेल में डाले, जेल में किसको जाना चाहिए? शिवपाल यादव को। भर्ती घोटाला किसने किया? शिवपाल यादव ने। गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। घोटाला किसने किया? दोनों ने बाप बेटा, जेल को काट रहा है आजम खान। तो समझिए कि मुसलमानों के साथ क्या दुर्दशा समाजवादी पार्टी करवा रही है। आप लोग मुस्लिम समाज के लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज के लिए मैं यही निर्देश दे रहा हूं कि 2012 से 2022 तक 95% आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया। समाजवादी पार्टी 124 में समेट गई। जिस तरीके से 124 समेट गई, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आओ। 21% मुस्लिम है, जिस तरीके से झुक जाएगा। 21% केवल दलित है, मुस्लिम दलित मिलकर ही 42-43% पहुंच रहे हैं। तो बाकी सर्व समाज है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा पाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ही हरा पाएगी। एंट्री इस बार ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो इधर अखिलेश यादव पार्टी की तरफ से आया कि उनका गठबंधन हमको नहीं चाहिए, उनका साथी नहीं चाहिए ओवैसी जी का। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ वो लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए? क्या कुछ ऐसा होता है कि गठबंधन ओवैसी जी के साथ होता है तो मुस्लिम समाज पूरा आ जाएगा इधर? देखो, समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को गुलाम समझ रही है अपना, कि गुलाम है, कहाँ जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी में पंडितों की दशा है कि ये कहाँ जाएंगे। तो दोनों वर्ग बहुजन समाज की तरफ देख रहा है कि दोनों वर्ग बहुजन समाज पार्टी में एंट्री मिलती है, तो दोनों वर्ग बहुजन समाज पार्टी में 2027 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। दोनों वर्ग भाई इस समय ज्वाइनिंग को लेकर देखा जा रहा है, लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। क्या लगता है जिस प्रकार से मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में जमीनी हकीकत है या फिर? देखिए, 9 अक्टूबर से 2025 से जब रैली हुई बहन कुमारी मायावती जी ने, आपने लखनऊ में जनसैलाब देखा होगा, तो उस रैली के बाद से लोगों को ये जहन में हो गया कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था कि बहुजन समाज खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बी टीम भी बताते हैं कभी कभी बहन जी रास्ता भटक गई है, सब आरोप लगता है। देखिए, बी टीम कौन है आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव जेल क्यों नहीं गए, शिवपाल जेल क्यों नहीं गए। इनके घर में अपर्णा यादव बहुजन समाज पार्टी में जहां से मुस्लिम सीट, कभी मुलायम सिंह के टाइम में जो सांसद कन्नौज से हुआ करते थे, विधायक मुसलमान हुआ करते थे, वहां आप यादव लड़ा रहे हैं और बी टीम हमें बता रहे। तो ये उनकी एक चाल है कि मुस्लिम समाज जोड़ने ना पाए बहुजन समाज पार्टी में। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी में जुड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। इसलिए जो इनका आका है, ये जो प्रोफेसर है माननीय राम गोपाल जी, उनकी अमित शाह से साठगांठ है कि आप लोग केवल मुसलमानों के पक्ष में बोलिए, और जब मुसलमानों के पक्ष में बोलिए, मुसलमानों को बलगलाइए, तो आपके हिस्से में केवल मुसलमान ही रहे,
ताकि बहुजन समाज पार्टी में न जा पाए। इस तरीके से वो अखिलेश यादव छल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज समझ गया है। अब हमारी ही चुनाव से समझ गया, हम जीती जागती मिसाल खड़े हैं आपके पास। आखिरी सवाल, 27 की तैयारी अब कैसी रहेगी? जमीन पर आप लोग आज के बाद जाकर क्या करेंगे अब? देखिए, जो माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिया है कि हम बूथ बूथ जाके लोगों को, जो बूथ कमेटी नए सिरे से हमें बनाना है, और SIR के काम में दोनों काम साथ में चलेंगे। SIR वाला काम भी, अब बूथ कमेटी, जिस दिन से बूथ कमेटी 1 हफ्ता का समय दिया, बूथ कमेटी बन के तैयार हो जाएंगी, उसके बाद से फिर माननीय आकाश आनंद के कार्यक्रम लगना शुरू हो जाएंगे। परिचय थोड़ा फिर बता दीजिए। मेरा नाम रजा मोहम्मद है, मैं हमीरपुर जिला से मौदा नगर पालिका परिषद का चेयरमैन हूँ। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर मुस्लिम भाईचारा का चित्रकूट का हूँ। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब दोस्तों अपने पुराने अंदाज में 2007 वाले अंदाज में लौट चुकी है, और मुस्लिम समाज अब कैसे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहा है, साथ आ रहा है, नेता ने बताया। और आप क्या सोचते हैं? पूरी अपडेट पर, पूरी खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। हम लगातार आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे हिंदी दस्तक न्यूज़ पर। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।